कहते हैं अगर कोई मर्द किसी औरत को धोखा देता है तो साउथ इंडिया के जंगल में एक देवी उसका नाम लिख लेती है और जब वक्त आता है वो खुद आकर न्याय देती है। अगर रात को आपको लाल साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत जंगल या सुनसान सड़क पर मिले तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि वो हो सकती है कल्याणकट्टू नीली। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल और डेंजरस यक्षी की, कल्याणकट्टू नीली, जिसे पंचवनकट्टू नीली भी कहा जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये फोकलोर है जो आज भी केरला और तमिलनाडु के लोगों के दिल में डर बनकर बसा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी में घुस जाते हैं। रेडी हो? तो चलो, आज की हॉरर स्टोरी शुरू होती है अब। बहुत पुराने जमाने की बात है। ट्रेवनकोर के पास एक छोटे से गांव में रहती थी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम था अल्ली। उसकी माँ एक देवदासी थी, मंदिर की डांसर। अल्ली की खूबसूरती देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। एक दिन उसकी नजर पड़ी एक हैंडसम आदमी पर जिसका नाम था नंबी। नंबी दिखने में अच्छा था लेकिन अंदर से बिल्कुल सांप। शराब पीता था, वेश्याओं के पास जाता था और सबसे बड़ी बात, पैसों का भूखा था। अल्ली उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी। फिर भी अल्ली ने माँ की बात नहीं मानी और दोनों ने चुपके से रिश्ता पक्का कर लिया। लेकिन जैसे ही अल्ली प्रेग्नेंट हुई, नंबी का असली चेहरा सामने आ गया। उसने अल्ली के घर से सोने चांदी के गहने चुराने शुरू कर दिए। माँ ने जब उसे पकड़ा तो नंबी ने माँ को मारने की कोशिश की। लोग जमा हो गए, उसे पीटने लगे और अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भाग गया। जख्मी हालत में अल्ली 9 महीने का पेट लिए अपने प्यार के पीछे जंगल में दौड़ती चली गई। रात का अंधेरा, कांटों से भरा जंगल, जिसे लोग कल्याणकट्टू कहते थे क्योंकि वहां सिर्फ कल्ली यानी कैक्टस के पेड़ थे। उसने नंबी को ढूंढ लिया और उसे वापस लाने के लिए मना भी लिया। वापस आते हुए दोनों थक गए। थकान से अल्ली ने नंबी की गोद में सर रखकर आंखें बंद कर ली। नंबी की नजर उसके गले में चमकते सोने पर पड़ी। उसके मन में लालच जग गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से अल्ली के सर पर दे मारा। अल्ली की चीख निकल गई। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने पास के कल्ली के पेड़ की तरफ देखा और कहा, हे कल्ली, तू गवाह है इस कत्ल की। वहां से वो भाग गया। कुछ दूर जाकर उसे प्यास लगी। जब वो पानी के लिए कुएं की तरफ बढ़ा तब एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और वहीं उसकी मौत हो गई। उधर अल्ली का छोटा भाई अम्बी जब बहन की लाश देखकर पहुंचा तो वो दर्द से पागल हो गया। उसने भी उसी पत्थर से अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली हॉरर अब शुरू होने वाला था। अगला जन्म में अल्ली और अम्बी ने जन्म लिया नीली और नीलन के रूप में, एक राजा के घर ट्विंस के तौर पर। बचपन से ही उनमें अजीब शक्तियां थी। रात को वो चुपके से निकलते, पशुओं का खून पीते, लोगों को डराते। राजा डर गया। ज्योतिषियों ने कहा ये बच्चे यक्ष हैं। डर के मारे राजा ने दोनों को जंगल में छोड़ दिया, पंचवनकट्टू के घने जंगल में। वहां दोनों बड़े हुए। लेकिन नीली अलग थी। वो किसी भी सुंदर औरत का रूप धार सकती थी। रात के अंधेरे में अकेला सफर करते मर्दों के सामने आ जाती, मुस्कुराती, बात करती और फिर अपने लंबे और तेज नाखूनों से एक ही झटके में सब खत्म कर देती। कहते हैं वो उनका खून पीती थी। पूरा इलाका कांप उठा। 70 गांव के मुखिया मिले, तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन नीली ने सबको हरा दिया। नीलन को किसी तरह काबू कर लिया गया, लेकिन नीली और ज्यादा पावरफुल होती गई। एक दिन उसने अपने पहले जन्म के नंबी के पुनर्जन्म को ढूंढ लिया, जिसका नाम था आनंदन। उसने उसे भी अपने जाल में फंसाया और उसका भी अंत कर दिया। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। हर रात हर मर्द उसका शिकार बन रहा था। आखिरकार पूरा गांव एक महान आदमी के पास गया, कदममट्टू कदनार के पास, एक सीरियल क्रिश्चियन प्रीस्ट जिनके पास ऐसी शक्ति थी जिससे भूतों तक कांप जाते थे। नीली और कदनार के बीच भयानक टक्कर हुई। रात भर मंत्र, अग्नि और शक्तियों का युद्ध चलता रहा। अंत में कदनार ने नीली को काबू कर लिया। उसने उसकी शक्तियों को उसके माथे पर कील ठोककर बांध दिया और उसे एक पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नीली एक वेंजफुल यक्षी से रक्षक देवी बन गई। आज उसे इसक्की अम्मन या नीली अम्मन के नाम से पूजा जाता है। लोग उसके मंदिर में काली चूड़ियां चढ़ाते हैं और मानते हैं कि अगर कोई औरत को धोखा दे तो नीली उसे कभी नहीं छोड़ती।
आज भी केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर पंचवनकड्डू के पास उसका स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि मूवी लोका चैप्टर 1 में जो चंद्रा दिखाई गई थी वो इसी नीली का मॉडर्न अवतार है। तो दोस्तों, ये थी कल्याणकट्टू नीली की असली और कंप्लीट हॉरर स्टोरी। एक औरत जिसे प्यार ने मारा, लेकिन बदले की आग ने उसे अमर बना दिया। अब बताओ, अगर रात को आपको कोई सुंदर लड़की सुनसान सड़क पर मिले तो आप क्या करोगे? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर अपने उन दोस्तों के साथ जो रात को अकेला निकलते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर वीक एक नया डरावना किस्सा लेकर आते हैं। तब तक रात को अकेला मत निकलना, क्योंकि नीली कहीं भी हो सकती है। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक डीडी के साथ स्टे स्कैर्ड।